Hello and welcome to Tech Era. Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। अब इस सिस्टम से क्या मतलब बैठ रहा है? सिस्टम का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और आपके पास कीबोर्ड ही नहीं है, तो आप कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, कैसे इनपुट देंगे? तो विदाउट कीबोर्ड आप कंप्यूटर को कुछ इनपुट नहीं दे पाएंगे, तो आपका काम वहीं रुक जाएगा। मान लीजिए आपके पास प्रिंटर नहीं है और आपको एक प्रिंट आउट निकालना है कंप्यूटर से, तो आप विदाउट प्रिंटर आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स का कलेक्शन है। अगर आपको कोई टास्क पूरा करना है तो आप पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के कलेक्शन से, उनके एक साथ काम करने से ही आपका टास्क पूरा होगा। अगर आपके पास एक भी कंपोनेंट नहीं है तो आप वो टास्क पूरा नहीं कर सकते। सो सिस्टम मीन्स अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश अ टास्क। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में गाना है, आपने एक सॉन्ग डाउनलोड किया और आपने सेव कर लिया, उसमें स्टोरेज में आपका सेव है सॉन्ग, लेकिन आपके पास स्पीकर्स ही नहीं है, तो आप गाना कैसे सुनेंगे? तो ये आपका टास्क है कि आपको गाना सुनना है, लेकिन आपके पास स्पीकर्स ही नहीं है, तो विदाउट स्पीकर्स आप गाना सुन नहीं पाएंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कलेक्शन है नंबर ऑफ सब कंपोनेंट्स का। और कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या क्या है? आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका यूपीएस हो गया, आपका ये स्पीकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ये सब कंपोनेंट्स हैं। तो कंप्यूटर इज़ अ सिस्टम एज इट इज़ अ मेड अप ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि फर्दर आगे स्प्लिट हुए हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स दो हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या आ गया? आपकी सीपीयू आ गया। सीपीयू इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गई, आपकी स्टोरेजेस आ गई, रैम रोम, या आपकी एक्सटर्नल आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपकी पेन ड्राइव्स हो गई एक्सटर्नल, फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी, अब खैर बंद हो गई हैं, डीवीडी, ये सब जो है स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सॉफ्टवेयर क्या होगा? सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपके विंडोज़, विंडो 10 आप कहते हैं, विंडो 7, विंडो एक्सपी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप पर्टिकुलर एक टास्क के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका MS वर्ड एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, VLC मीडिया प्लेयर केवल आपके गाना सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए है, MS पावर पॉइंट केवल प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए है। ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। सो गाइज, जो भी कुछ मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो मैंने डीपली फॉर्मेट में कंटेंट पूरा बढ़िया सा इसका अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। अगर आपको और डीपली पढ़ना है तो आप एक बार वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.techera.xyz। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा, विजिट करिए एक बार ज़रूर, आपको थोड़ा और डीप में पढ़ने को मिलेगा वहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये ब्लॉकचेन है, जो आप डिजिटल कंप्यूटर का ये ब्लॉक डायग्राम है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे डेटा लिखा हुआ है। डेटा जो है वो आप दे रहे हैं कीबोर्ड की हेल्प से या किसी और डिवाइस की हेल्प से, आप डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इनपुट यूनिट है कंप्यूटर के लिए। फिर उसके बाद वो डेटा आपकी स्टोरेज यूनिट में या किस डिवाइस में सेव हो जाता है जाके। सेकेंडरी, प्राइमरी। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी ये फर्दर डिवाइड है। प्राइमरी मेमोरीज आपकी कौन सी होती हैं? रैम और रोम। जैसे कि आप प्रेजेंट में कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं तो सारा डेटा आपका रैम में होगा सेव, फिर जब परमानेंटली सेव करना होगा तो वो रोम में होगा। सेकेंडरी डिवाइसेस जैसे कि आपके हार्ड डिस्क हो गई, आपकी ऑप्टिकल डिस्क, आपके मैग्नेटिक टेप्स, ये सारी सेकेंडरी डिवाइस हैं कि आपने एक्सटर्नली अलग से एक स्टोरेज डिवाइस अभी कंप्यूटर में लगाई है, वो है। अब ये जो अपना CPU है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक कंट्रोल यूनिट CU और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU। जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं या अर्थमेटिक क्वेश्चंस होते हैं वो ALU जो काम करता है। और CU जो है कंट्रोल यूनिट, ये जो है आपकी इनपुटिंग, आपकी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कैसे काम चल रहा है, आउटपुट कैसे हो रहा है, ये कंट्रोल यूनिट, ये CU काम करता है। फिर उसके बाद ये आउटपुट निकालता है जो कि हमारे लिए एज एक इंफॉर्मेशन बन के आती है।
अब बताती है कि इनपुट यूनिट, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इनपुट यूनिट है ना, तो अब इस डायग्राम को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है इनपुट यूनिट। दिस यूनिट contains device by which we enter data and instructions into the computer। इस डिवाइस में हम जो इस डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, इनपुट करते हैं। इट एक्सेप्ट्स और रीड्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम यूज़र। इन डिवाइसेस, इस यूनिट की हेल्प से जो कंप्यूटर है वो हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है। इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर अंडरस्टेबल लैंग्वेज। जैसे कि आपने कंप्यूटर कीबोर्ड से ए प्रेस किया, तो वो हमने तो ए प्रेस किया, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो ए नहीं जाएगा, उसकी एस का वैल्यू जाएगी अंदर, वो अंदर ही कोडिंग उसकी वो कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी ऑटोमेटिकली, और वो कंप्यूटर उसे समझेगा। इट सेंड कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जैसे जो हमने अपनी अंडरस्टेबल लैंग्वेज में हमने अपना नाम टाइप किया, फिर फर्दर क्या होगा, वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी और कंप्यूटर उसे फर्दर फिर प्रोसेस करेगा। एग्जांपल्स आपके कीबोर्ड हो गए, माउस हो गया, स्कैनर्स हो गया। अब आउटपुट यूनिट क्या है ये? इट एक्सेप्ट्स रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड हैंस कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड। ये जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है, विच आर इन कोडेड फॉर्म, जो बिल्कुल कोडेड फॉर्म में होते हैं, मतलब वो हमारे ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में नहीं होते हैं, वो कंप्यूटर अंडरस्टेबल लैंग्वेज में आउटपुट वो कंप्यूटर निकालता है, जो कि हमारे लिए आसान नहीं है एकदम से उस चीज़ को समझना। इट कन्वर्ट्स दोज कोडेड रिजल्ट्स इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल रीडेबल फॉर्म। फिर फर्दर प्रोसेसिंग जब होती है तो फाइनल आउटपुट निकलता है, वो फिर उसको ह्यूमन एक्सेप्टेबल और रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कोडिंग को। जैसे सबसे पहले ऑटोमेटिकली अंदर कोडिंग हो रही है, अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, तो कंप्यूटर उसको कोडिंग फॉर्म में ही रहने देता है आउटपुट को, लेकिन जब उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना होता है हमारे ह्यूमन को, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है कि एक ह्यूमन आसानी से उसको समझ सके। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये उसके अंदर की जो प्रोसेसिंग है उसको बाहर की दुनिया में लोग कैसे समझें आसानी से, उस फॉर्मेट में हमको प्रेजेंट करता है। मॉनिटर, प्रिंटर, एक बार एग्जांपल से मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ। जैसे कि आपने अपना नाम प्रिंट किया, जैसे मेरा नाम सुदर्शन है, तो मैंने सुदर्शन कीबोर्ड से प्रिंट किया, टाइप किया, तो मैं SUDARSHAN ये टाइप करूँगा। लेकिन जब ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में जाएगा, तो ये एक कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अंदर प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद जब फाइनल आउटपुट हमको दिखाना होगा तो ये वापस कन्वर्ट होगा मेरी लैंग्वेज में, जो हमारी लैंग्वेज है ह्यूमन लैंग्वेज में वापस कन्वर्ट होगा, वापस वो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा फिर। तो ये है आउटपुट यूनिट का वर्क। CPU क्या है भैया? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU जो है पूरा ब्रेन है, पूरा जितना भी वर्क होगा कंप्यूटर का वो CPU से ही स्टार्ट होगा काम सारा। CPU परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा ऑपरेशन। जितना भी काम कंप्यूटर में हो रहा है वो काम CPU की हेल्प से ही होता है। द CPU कंट्रोल्स ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइसेस। CPU जो है वो जितने सारे अंदरूनी और सारे बाहरी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। जैसे इंटरनल कौन से, आपके हार्ड डिस्क अंदर लगी हुई है, आपकी स्टोरेज डिवाइस जो अंदर लगी हुई है ना, आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, और फिर एक्सटर्नल आपका कीबोर्ड लगा हुआ है, आपके माउस लगा हुआ है, आपके प्रिंटर लगे हुए हैं, ये आपके एक्सटर्नल डिवाइस हो गए। तो CPU है वो दोनों इंटरनल डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं उनको भी कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ जो हमने एक्सटर्नली बाहर से लगाए हुए हैं डिवाइस उनको भी कंट्रोल करता है। जैसे आपने स्पीकर्स लगा दिए बाहर, वो एक्सटर्नल डिवाइस हो गई कंप्यूटर के लिए, तो उसको भी CPU ही कंट्रोल करेगा। परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। वो दोनों, अर्थमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और लॉजिकल जो थोड़े दिमाग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लॉजिकल मतलब आपके पॉलिनोमियल वाले जो होते हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको भी ये परफॉर्म करता है CPU। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर के पार्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको CPU ही कंट्रोल करता है।
अब CPU जो है उसके दो सब कंपोनेंट्स हैं, एक है ALU और एक है CU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नाम से लग रहा है कि थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ है। ऑल कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस आर डन, सारी कैलकुलेशन और कंपैरिजंस यहाँ पे परफॉर्म करी जाती हैं। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक फंक्शंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल्सो लॉजिकल ऑपरेशन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सारे कंपैरिजंस जो हैं वो ALU परफॉर्म करता है। अब बात आती है कंट्रोल यूनिट क्या करता है भैया। फिर कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जितना भी ऑपरेशन इनपुट हो रहा है, प्रोसेसिंग में काम हो रहा है, जितना भी आउटपुट हो रहा है, वो सब कुछ एक कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। मैनेजेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। जितना भी काम इंटरनली हो रहा है वो सारा काम ये CU ही परफॉर्म करता है। क्रिएट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, और हम ह्यूमंस के लिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। स्टोरेज यूनिट क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी स्टोर्ड बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट। जैसे कि आपके सारा डेटा, जैसे आपने सारा डेटा अपना कंप्यूटर में इनपुट दिया, तो वो सारा डेटा जो है आपका पहले जाके स्टोर हो जाएगा, और सारे इंस्ट्रक्शंस जो आप करवाना चाह रहे हैं पहले से स्टोर होने चाहिए। फिर जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो तो वहाँ से स्टोरेज से सारा डेटा निकालें, सारा इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली हो और आपका काम पूरा परफेक्टली हो जाए। तो स्टोरेज होना बहुत ही ज़रूरी है। सिमिलरली द रिजल्ट मस्ट ऑल्सो बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर बीइंग पास्ड ऑन आउटपुट। सिमिलरली जैसे कि पूरा अंदर इंटरनली से प्रोसेसिंग हो जाए तो पहले डेटा आपका कंप्यूटर सिस्टम में सेव्ड हो जाए। आपको दिखाने से पहले ही कंप्यूटर में डेटा पहले सेव्ड हो जाए। ये भी काम है स्टोरेज यूनिट का, कि इंटरनली सारी प्रोसेसिंग हो गई है, आउटपुट हो गया है, लेकिन आउटपुट आपको दिखाने से पहले आउटपुट आपके स्टोरेज यूनिट में सेव हो जाता है। तो ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है स्टोरेज यूनिट का। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, स्पेस फॉर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड ऑल्सो स्पेस फॉर फाइनल रिजल्ट। मतलब स्टोरेज यूनिट क्या काम है कि वो स्पेस हमें प्रोवाइड करता है हमारा डेटा स्टोर करने के लिए, हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, और साथ ही साथ स्पेस फॉर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, कि जो प्रेजेंट में आप काम कर रहे हैं वो डेटा भी कहीं ना कहीं शेयर हो रहा होगा। जैसे आपने MS वर्ड खोला और आप एक पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, तो जो वो पैराग्राफ है वो भी आपका इस स्टोरेज यूनिट में डेटा सेव हो रहा है, लेकिन वो परमानेंटली सेव नहीं हो रहा होता है, वो टेम्परली सेव हो रहा है आपके रैम के अंदर। एंड ऑल्सो स्पेस फॉर फाइनल रिजल्ट, उसके बाद जब आप उसको पूरा परमानेंटली सेव कर लेते हैं फिर वो स्पेस देता है आपके फाइनल रिजल्ट को। तो ये वो परमानेंटली सेव होता है डेटा बाद में। फिर टाइप्स ऑफ स्टोरेज। अब स्टोरेज के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, इज एक्चुअली रैम और द मेन मेमोरी विच स्टोर्स डेटा टेम्परली। सेकेंडरी स्टोरेज कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली, एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, CD, DVD एक्सेट्रा। तो आप जब अपने लैपटॉप में PC पे काम कर रहे होते हैं प्रेजेंटली, मतलब अब ये समय काम कर रहे हैं जैसे आप कुछ, तो सारा डेटा आपका रैम में सेव हो रहा होता है, लेकिन बाद में जब आप उसको सेव कर लेते हैं पूरा एक्चुअली, तो वो आपके बाद में जाके हार्ड डिस्क में सेव होता है। बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये कुछ 4-5 बेसिक फंक्शंस हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के। इनपुटिंग, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। इनपुटिंग का क्या फंक्शन है कि हम, ये प्रोसेस है डेटा एंट्री करने का और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। स्टोरिंग क्या है, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक दैम अवेलेबल फॉर इनिशियल और एडिशनल प्रोसेसिंग व्हेनेवर रिक्वायर्ड। मतलब अपने डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को पहले इनिशियली कंप्यूटर में हम अवेलेबल करवा दें, और बाद में जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो हम आसानी से उस डेटा को, उस इंस्ट्रक्शंस को फैच करवा के अपने आउटपुट को गेन करें। प्रोसेसिंग क्या है, परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस टू कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि डेटा जो है मीनिंगलेस होता है और इन्फॉर्मेशन होती है मीनिंगफुल। सो ये प्रोसेसिंग है वो डेटा को एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है फ्रॉम अर्थमेटिक टू लॉजिकल ऑपरेशंस की हेल्प से, CPU की हेल्प से। आउटपुटिंग क्या है, ये प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर यूज़र
इधर इन प्रिंटेड फॉर्म और विजुअल डिस्प्ले। आउटपुटिंग क्या करता है कि ये एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता है, या तो प्रिंटेड फॉर्म में, या तो अगर आपने प्रिंटर लगा दिया तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर आप अपने मॉनिटर के डिस्प्ले में देखिए। तो ये आउटपुटिंग का काम होता है। कंट्रोलिंग क्या है? डायरेक्टिंग द मैनर और सीक्वेंस इन विच ऑल अदर ऑपरेशंस आर परफॉर्म। कंट्रोलिंग मतलब कि हमें ये इंटरनली काम हो रहा है कि ये चेक हो रहा है कि सारे डिवाइसेस, सारे कंपोनेंट्स अपना अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं, सीक्वेंस में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। अब पेरिफेरल क्या होता है? पेरिफेरल मतलब कि जो डिवाइसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगी हुई हैं उन्हें कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। डिवाइसेस यूज टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू एंड गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द कंप्यूटर। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डेटा हम डालते हैं और बाद में उसको हम निकालते हैं कंप्यूटर से एज अ आउटपुट, तो उन डिवाइसेस को हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइस पता ही है, विच सेंड्स डेटा। आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड्स आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन थे? वो डिवाइसेस जो इनपुट भी दे सकता है और आउटपुट भी दे सकता है, परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन सच एज कंप्यूटर डेटा स्टोरेज डिवाइस एंड टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपके एंड्रॉयड फ़ोन में टच स्क्रीन है, आप उसी से इनपुट देते हैं और उसी स्क्रीन पे आप आउटपुट देखते हैं, तो वो दोनों काम कर रहा है। तो ये था हमारा बात हुई आज कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। सो मैंने डीपली 3 वीडियोस मैंने और बनाई हुई हैं अभी। इनपुट डिवाइसेस की एक अलग वीडियो बनाई है, आउटपुट डिवाइस की एक वीडियो बनाई है, और कंप्यूटर स्टोरेज या आप कहें कंप्यूटर मेमोरी, इसकी भी एक वीडियो बनाई है। इन तीनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको और ज़रा समझ में आएगा। एंड थैंक यू सो मच।